everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. This is our part 6 or test 6 video all about OTET and CTET preparation. That is a OTET mission और CTET mission हम जो भी स्टार्ट किए हैं 1000 क्वेश्चन प्रिपरेशन का, तो ये पार्ट 6 है. सो जिसने भी पार्ट 1 2 3 4 5 तक नहीं देखा, प्लीज़ फॉलो करिए चैनल को एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड मोस्ट प्रोबेबली प्लीज़ 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 शेयर करो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी फ्रेंड्स हैं उनको साथ भी, बिकॉज ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें. सो let's start without wasting our time. That is, the first question is cognitive development is supported by डैश. दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया आपके ज्ञान के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, या फिर आपका मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर. सो कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, presenting activities that reinforce traditional method, providing a rich and varied environment, and D, focusing more on individual activities in comparison to collaboration. यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेंशन कर ले कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं ना, राइट, तो वो ऑप्शंस के अंदर ये देख लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन सा चीज़ सपोर्ट करता. फ्रिक्वेंटली हम कोई भी बच्चों को बार बार टेस्ट करें तो वो इफेक्टिव नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो गया. Presenting activities that reinforce a traditional method. Traditional method is a old method. Sometimes it not helps the student that much. So इसलिए हम इस method को भी इतना ज़्यादा promote नहीं कर सकते हैं. हाँ, rich and varied environment दे सकते हैं because ये positivities है. Environment अगर जितना frequently change होगा उसके through बच्चों का learning बहुत अच्छा होता है, तो उसके according ये आपका answer हो गया. एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन, हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करेंगे ना कि कोलैबोरेशन में. ये पॉइंट थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ 50% करेक्ट है, 50% रॉन्ग है, बिकॉज हम इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग तो कर रहे हैं बट कोलैबोरेशन में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं सबके साथ. सो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इज डैश. डेवलपमेंट बोला गया है तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और इमेजरेबल टू ए सर्टेन एक्सटेंट, और बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव. कौन सा होगा, गुणात्मक है या फिर गुण के अनुसार नहीं हुआ तो क्वांटिटी अमाउंट के हिसाब से है, मात्रात्मक है, या फिर इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसका वेट को हम जान नहीं सकते, या फिर ऐसा कुछ, या फिर बोथ है. कौन सा हो सकता है, दैट इज आपका मैं बोल दूं कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट कभी पूछा गया तो उसमें ग्रोथ भी आता है, तो ग्रोथ इंक्लूडेड हो जाने से बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलते हैं. द नेचर एंड नर्चर डिबेट रेफर्स टू डैश. द नेचर एंड नर्चर डिबेट रेफर्स टू डैश. कौन सा चीज को हम बोल सकते हैं ये नेचर में भी आएगा, नर्चर में भी आएगा. तो ये जो डिबेटिंग होता है ना, दैट मीन्स इसके अंदर कौन से पॉइंट्स को हम कैरी करें, जेनेटिक एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग. कौन सा चीज़ होगा, ऑलवेज आपको रिमेंबर करना चाहिए यहाँ पे जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट सही है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा, आप डिस्कशन वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे टोटल हमने किया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट का, दैट इज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस पीरियड, सारा कुछ किया हुआ है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं. ये हमारा जॉइंट प्रोडक्ट होता है नेचर एंड नर्चर का, दैट इज जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट. तो हमारा ये हो गया करेक्ट आंसर. नेक्स्ट में चलते हैं अगेन. Which of the following is a positive agency of socialization? Socialization का positive agency, positive agency दैट मीन्स ये आपको हेल्पफुल करेगा, ये आपको मतलब बहुत ही वाइब्रेंट वाले लुक्स देते हैं एंड आपके बॉडी को शेपिंग भी प्रोवाइड करता है एज अ पॉजिटिव एजेंसी. सबको यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ क्लब है, देन फैमिली है, इको क्लब है, पब्लिक लाइब्रेरी है, तो सबका माइंड में चलेगा कि ये फैमिली होगा, बट नहीं, ये पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप गेन करते हो, तो उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आपके माइंड को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, सो दैट आपका डेवलपमेंट होता है. तो पब्लिक लाइब्रेरी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट चलता है.
इन वाइगोट्स्की के जो थ्योरी है, विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, कौन सा एक्सपेक्ट को हमने नेग्लेक्ट किया है, मतलब कौन से पॉइंट को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया है, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक। ऑब्वियस मैं एक चीज बता दूं, वाइगोट्स्की का जो थ्योरी है दैट इज, वाइगोट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो वो सोसाइटी को ही लिंक करके सब कुछ में चलते थे, दैट इज सोसाइटी के साथ उन्होंने लिंग्विस्टिक पॉइंट को भी देखा एंड कल्चर को भी देखा है, बट उन्होंने बायोलॉजिकल पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये, इसको हमने नेग्लेक्ट किया है वाइगोट्स्की के थ्योरी में, सी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग stages are involved when infants think with their eyes, ear, hands। जब हम मोर देन वन सेंसरी ऑर्गन्स को यूज कर रहे हैं कोई चीज को समझने के लिए, इन्फेंट्स, बेबीज बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व, कौन सा स्टेज में ये बच्चे हैं जब वो आईज, ईयर एंड हैंड्स को यूज कर रहे हैं थिंक करने के लिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सेंसरी मोटर स्टेज, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दैट इज ऑलवेज बोल दो, जब सेंस ऑर्गन मोर देन वन सेंस ऑर्गन या सेंस ऑर्गन यूज होते हैं तो उसको हम सेंसरी मोटर बोलते हैं थिंकिंग के लिए, जब भी हम सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंसरी मोटर स्टेज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रिया डजंट एग्री विथ रिसर्व अबाउट सेटिंग अप ए क्लास पिकनिक। ठीक है, रिया एग्री नहीं है ऋषभ के साथ कि वो सेटिंग करे एक क्लास पिकनिक को। सी थिंक्स दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज टू सूट द मेजोरिटी। वो चाहती हैं कि ऐसा कुछ रूल्स बने जो सबको अच्छा लगे, सबके लिए सुइटेबल हो। दिस काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे रेफर्स टू, ये जो टाइप का जो पीयर का बच्चों के अंदर जो डिसएग्रीमेंट है, ये पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा चीज है, दैट इज हेटेरोनोमस नॉर्मलिटी, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, रिएक्शन और मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। दैट इज आपका हो जाएगा मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे सारे बच्चे कोऑपरेट करना चाहते हैं कि जो रूल्स बनी वो सबके लिए इक्वल बने, सो दैट ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 7 का डी होगा आंसर। देन आते हैं, which one of the following is a form of Sternberg's triarchic थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी है, उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर ट्राइकिक थ्योरी, मोनार्किक थ्योरी है, डायकिक थ्योरी है, ये ट्राइकिक थ्योरी है। उसमें उन्होंने 3 फैक्टर थ्योरी हम बोल सकते हैं, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, resourceful intelligence and mathematical intelligence, which one the following is a form of Strasbourg's hierarchic theory of intelligence पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज याद रखिएगा, बाकी 3 जो ऑप्शन है ये 3 स्टारबर्ग्स में है ही नहीं, स्टारबर्ग्स के जो थ्योरी है उसमें है नहीं। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो पॉइंट है ये स्टारबर्ग टाइकिक थ्योरी में प्रेजेंट है। ओके, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किसने डिस्कवर किया था, ये ऑलरेडी आप लोग इंटेलिजेंस टेस्ट जो कंसेप्ट है उसको पढ़ चुके हैं एंड वहाँ पे पूरा फुल्ली मेंशन्ड है कि कौन हो जाएगा। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, किसने किया, अल्फ्रेड बिने, दैट इज नॉट बिनेट, अल्फ्रेड बिने। ओके, राइट आंसर इज अल्फ्रेड बिने। द नेक्स्ट वन, phonological awareness refers to the ability to dash, phonological, that is फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मतलब हम साउंड्स को यूज कर रहे हैं या वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, नो एंड अंडरस्टैंड एंड राइट, मास्टर द रूल्स ऑफ द ग्रामर। सो ये हो जाएगा ना, ये साउंड स्ट्रक्चर के ऊपर आता है। जब भी फोनोलॉजिकल के पॉइंट्स को आप जाने तो ये साउंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर आता है। कोई भी वर्ड्स को आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हो या फिर उसके वर्ब को चेंज कर रहे हो या फिर स्ट्रक्चरली उसको स्टेटमेंट में डाल रहे हो तो वो पॉइंट आता है ये। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज भी हम करते हैं, साउंड्स को कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, या फिर सपोज देखिए ए मैंने मेंशन किया और एक पॉइंट है आकाश बोल रहे हैं तो यहाँ पे डबल ए आ गया, आ हो गया, ए ई हो गया, एस्थेटिक ए ई मेंशन होता है, तो ऐसे जो साउंड सिलेबल के साउंड्स होते हैं उसी के ऊपर बेस्ट है ये। देन नेक्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम,
क्या करेगा? अगर जेंडर सेपरेशन हो जाए या लिंग भेदाभेद हम दिखाए तो क्या होगा क्लासरूम में? डजंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, may lead to diminish effort and performance of the student, may lead to enhance effort or performance of the male student is done more by the male teachers than their female counterparts. सो ये क्या क्या कर सकता है? ये बच्चों के परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ये बच्चों के परफॉर्मेंस में जो उसका एफर्ट है उसको कम कर सकता है। धीरे धीरे आपको कोई बोलते रहे कि डिस्क्रिमिनेट करते रहे कि आप जेंडर वाइज यू आर नॉट सुइटेबल दिस वर्क, देन आप क्या सोचेंगे? वही है, may lead to enhanced effort और performance of the male student। यहाँ पे क्या होता है ना, हम मेल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटिवेट कर देते हैं और इज़ डन बाय मेल टीचर। बहुत मेल टीचर्स ये चीज़ करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज कम्पेयर टू द फीमेल टीचर। तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है कि ये ऑलवेज क्या करता है ना, बच्चों के परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। ठीक है, 11 का बी होगा आंसर। Which one of the following is an example of learning style? Visual, accrual, factual and textual. That is a visual. ये बहुत easy है, visual होगा। ये एक learning style है, visual method, visual aids को use करते हैं। A teacher collects and read the work of the class, then plans and adjust the next lesson to meet the student needs. He or she is doing dash। यहाँ पे बट एक टीचर कलेक्ट करता है, रीड करता है क्लासेस को, वर्क ऑफ क्लासेस को, देन प्लान करता है, एडजस्ट करता है कि नेक्स्ट लेसन के जो भी डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करे। तो ये कौन सा चीज़ करे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और एट लर्निंग। दैट इज ऑलवेज याद लगेगा कि असेसमेंट करने के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तीनों चीज होता है असेसमेंट में, तीनों चीज इन्वॉल्व है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी है, असेसमेंट एज लर्निंग भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा आंसर। देन नेक्स्ट चलता है। A teacher who works under school based assessment, एक टीचर वर्क कर रही है स्कूल बेस्ड असेसमेंट के ऊपर, देन उसका ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, आर ओवर बर्डनड एज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट इन एडिशन टू मंडे टेस्ट, नीड टू assign project work in each subject to individual student, observe students minutely on a daily basis to access or that is assess their values and attitudes, feel a sense of ownership for the system। Teachers who work under the school based assessment, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अकॉर्डिंग एक मंडे टेस्ट के साथ, वो एवरी मंडे टेस्ट लेते हैं, उसके साथ और एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, फ्रिक्वेंटली उनको टेस्ट दिया गया। असाइनमेंट प्रोजेक्ट ईच बच्चों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना, ऑब्जर्व करना स्टूडेंट को डेली बेसिस पे एंड एसेस करना उनके वैल्यूज़ को, एटीट्यूड को, फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम। अपने सिस्टम के लिए वो ओनरशिप फील करेंगे। तो ये चीज़ बेस्ट है, दैट इज़ वो फील करेंगे कि वो ओनर है, फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम, बिकॉज उनके ऊपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ करेंगे, तो वो फ्री फील करेंगे थोड़ा। ओके, राइट आंसर इज डी, 14D। सो उसके बाद मैं क्लियर करके नेक्स्ट चल रही हूँ, दैट इज हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स। कैसे ग्रेड्स डिफर होते हैं, डिफर करते हैं मार्क्स से। दिस क्वेश्चन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्वेश्चन। कौन से फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्वेश्चन अगर आए तो वहाँ पे हम ग्रेड्स देते हैं, ना कि मार्क्स। ठीक है, डाइवर्जेंट, एनालिटिक, ओपन एंडेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है या फिर कौन से क्लास से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है? सो ये ऑप्शन है एनालिटिक। जब आप ग्रेड और मार्क्स देते हैं तो एनालिसिस होता है, ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, तो एनालिटिक इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट, गर्ल स्टूडेंट्स, यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट के बाद डैश है, लर्न क्वेश्चनिंग ऑन मैथमेटिक्स विल एंड बट फेस डिफिकल्टी ओनली व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन देम आउट, are as good in mathematics as boys of their age, perform less competently in spatial concepts than boys of their age, possesses more linguistic and musical abilities। तो यहाँ पे ना
ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। गर्ल स्टूडेंट्स में ऐसा कुछ चीज़ है क्या? इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग पहले ना आईक्यू के अकॉर्डिंग डिविजन्स हो जाता था कि मैथ्स मेल बॉयज़ बहुत अच्छे करते हैं एंड मेल और बॉयज़ बहुत अच्छे करते हैं एंड फीमेल्स और गर्ल्स बहुत अच्छे करते हैं अदर पार्ट्स आर्ट्स और म्यूज़िक ये सारे। बट अभी के अकॉर्डिंग ये ट्रू कौन सा है? दैट इज़ जो गर्ल स्टूडेंट्स है ये मैथ्स में एज कम्पेयर टू बॉयज वो जैसे रहते हैं वैसे ये भी डील करते हैं, ये भी अच्छा ट्रीट कर सकते हैं या फिर मैथ्स के साथ जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन 17 में चलते हैं, दैट इज अ डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग, difficulty in recalling sequence of the letters in words and frequently loss of visual memory is associated with। अब डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर, लेटर सीक्वेंस को पढ़ने में डिफिकल्टी हो रहा है या फिर भूल जाता है। फ्रिक्वेंटली लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, जो देख के समझना रहता है उसको भी भूल जाते हैं, मेमोरी हम लॉस करते हैं। ये चीज़ किसके साथ रिलेटेड है? दैट इज डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। सो दैट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में मेमोरी थोड़ा बहुत लॉस होता है एंड रिकॉलिंग हमारा कैपेसिटी कमते जाता है, वर्ड्स रिकॉल नहीं कर पाते हैं एंड वर्ड्स के अंदर हम कंफ्यूज भी होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द डिसलेक्सिया। ओके राइट। देन नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी ए टैगलाइन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा एजुकेशन सिस्टम के लिए ये टैगलाइन होता है? दैट इज एजुकेशन ऑफ ऑल, एजुकेशन सबके लिए है, मतलब एक स्कूल में ही सारे बच्चों को हम इंक्लूड करेंगे। तो कोहेसिव, इंक्लूसिव, कोऑपरेटिव, एक्सक्लूसिव। आपको पता है ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव टाइप है। ओके राइट। Fluency, elaboration, originality, flexibility are the factors associated with dash। ये जो फ्लुएंसी रहता है, एलाब्रेशन है, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, हम फ्लेक्सिबल कितना है कोई चीज़ को समझने के लिए और कैरी करने के लिए, एलाबरेटली कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किस पे डिपेंड करता है? गिफ्टेडनेस पे। गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं ना, गिफ्टेडनेस वाले चाइल्ड, जहाँ पे उनका सब कुछ अच्छा रहता है, बहुत ही एफिशिएंटली वो वर्क करते, एवरी वर्क में वो अपना 100% देते, ऐसा giftedness। Okay right। Next, gifted students may be asked to spend more time on questions dealing with dash, that is remembering, understanding, creating और analysis। obvious यहाँ पे बच्चे समझ जाते हैं तो analysis सारे पॉइंट्स एक्चुअली वो करते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट वो क्रिएटिंग करते हैं, हमेशा वो क्रिएटिव माइंडेड रहता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज learning disabilities in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following test? कौन से टेस्ट के थ्रू लर्निंग डिजाबिलिटीज जो होते हैं मैथमेटिक्स में उसको हम असेस कर सकते हैं? डिजाबिलिटीज हम बोल रहे हैं कि मैथ्स में वो बहुत वीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आप जज करते हो? एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट? कौन से टाइप के टेस्ट करते हो? दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक। कभी भी अगर डिजाबिलिटी के ऊपर पॉइंट्स आते हैं ना कि इंसान बीमार हो या फिर रिलेटेड दैट इज थोड़ा सा वीक है, ऐसा कुछ आए तो आप समझ जाना ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके। कंसेप्ट maps are most likely to increase understanding of new concept by dash। concept map, जो concept mapping होता है, concept के ऊपर मैप करते हैं, ये क्यों इंक्रीज होता है या फिर क्यों इंक्रीज करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को? ये कंसेप्ट को कौन सी चीज़ में हमने डाला है? दैट इज ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, डिफरेंट कंटेंट एरियाज के अंदर ये ट्रांसफर करता है अपने नॉलेज को। फोकसिंग अटेंशन और स्पेसिफिक डिटेल, कोई एक पॉइंट पे स्पेसिफिक डिटेल्स के थ्रू वो फोकस करता है। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीजाइंग, दैट इज कॉल्ड प्रायोराइटिजिंग, बोल सकते हैं प्रायोराइटिजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर द स्टडी। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, दैट इज हम लोग जो कंसेप्ट मैपिंग करते हैं और माइंड मैपिंग करते हैं, इसके थ्रू क्या होता है? क्या हमारा एकेडमिक कंटेंट को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं या फोकस कर रहे हैं अटेंशन में, मतलब स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर फोकस करें या नॉलेज को ट्रांसफर करें? नहीं, ये सारे चीज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को लॉजिकली कम टाइम के अंदर समझने में ईजी होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। राइट।
तो 22 का डी हो गया राइट आंसर. देन according to the theory of social learning of Albert Bandura, which one of the following is true? कौन सा स्टेटमेंट अल्बर्ट बंदूरा के अकॉर्डिंग ट्रू है? सॉरी फॉर द फंबल. अल्बर्ट बंदूरा के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल. मॉडलिंग इज ए प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न. एन अनरिजॉल्व क्राइसिस कैन harm a child. Cognitive development is independent of. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डेवलपमेंट. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? प्ले सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी देना चाहिए, या मॉडलिंग को, या फिर अनरिजॉल्व क्राइसिस जो बच्चों को मतलब जो सॉल्व नहीं हो पाता, ये बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे अलग होता है? ये कौन से चीज़ पे जाएगा? दैट इज मॉडलिंग. ये मॉडलिंग स्कूल्स में बहुत यूज़ किया जाता है एज ए एक हम ऑब्जेक्ट को लेके शो करें. सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने फ्लावर ले आया एंड उसके थ्रू मैंने कोई स्टडी करवाया, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम बोल सकते हैं मॉडलिंग. ऑब्जेक्ट बेस्ड और रियल ऑब्जेक्ट को शो करना. कोई भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं आ पाए तो एक्चुअल उसी के टाइप का कोई एक ऐसे ही हम 3D मॉडल्स को ला सकते हैं पढ़ाने के लिए. डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स डैश. डिडक्टिव जहाँ पे हम डिडक्शन करें. रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. मेथड्स इंक्लूडिंग इंक्वायरी, लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक्स. तो यहाँ पे जो पॉइंट है आप डिडक्टिव रीजनिंग आ गया है. डिडक्टिव रीजनिंग ऑलवेज याद रखना जनरल टू पर्टिकुलर है. दैट मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक बोल सकते हो. जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पॉइंट तक जाएगा. ये ऑप्शन नंबर ए है. पर्टिकुलर टू जनरल नहीं होगा. लास्ट क्वेश्चन. दैट इज व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कंसेप्ट एंड यूज इट. जब बच्चे एक कंसेप्ट को समझते हैं उसको यूज करते हैं. प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर कमिटेड बाय देम. जितना वो प्रैक्टिस करते हैं उससे एरर उनका रिड्यूस होता है. एंड दिस आइडिया इज गिवन बाय. इस आइडिया को किसने दिया है? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वाटसन, लेव वाइगोट्स्की. ऑब्वियस है E.L. थॉर्नडाइक. अभी आप लोग बच्चे सब कोई पढ़ोगे या फिर वीडियो भी आ जाएगा थॉर्नडाइक के ऊपर ऑलरेडी. आप अगर सर्च करेंगे तो आपको चैनल में भी मिल जाएगा वीडियोस में. तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं थॉर्नडाइक का कंसेप्ट. अदरवाइज बहुत जल्दी वीडियोस भी आ जाएगा. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दो. एंड प्लीज़ 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 सबके साथ शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए. जो भी नहीं है हमारे साथ इंक्लूड, वो भी इंक्लूड हो जाए एंड उनको भी हेल्प हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो.